हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम पीयूष है और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ हम सुपर ट्रेंड लगाकर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। राइट, सुपर ट्रेंड लगाकर हम पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड भी ले सकते हैं। ये मैं भी आपको बताऊंगा। और इस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इस पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जीरोधा पाई का टर्मिनल है। अगर आपको जीरोधा पाई यूज करने नहीं आता है तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पे जीरोधा पाई कैसे यूज करते हैं वो बताया हुआ है। राइट, मैं अभी आपको यहाँ पे से बताऊंगा सुपर ट्रेंड पे कैसे काम करना है। और सुपर ट्रेंड के साथ मैं एक और इंडिकेटर लगाऊंगा, उसका नाम है एवरेज स्टूडेंट ATR, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इससे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस डिटरमाइन करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके हिसाब से भी लगा सकते हो, हमारी मर्जी पे है हम कौन सा यूज करें। राइट, हम ट्रेल भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये जुलाई 19 का ग्राफ है। ठीक, चार्ट है, सॉरी, जुलाई 19 का चार्ट है। और मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि हम कैसे सुपर ट्रेंड यूज करते हैं। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल एक बना हुआ है यहाँ पे। राइट, ये टाइम हो रहा है हमारा तकरीबन, यहाँ पे देख सकते हो 7:30 यहाँ पे टाइम हो रही है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल कब बनेगा, ये पहले से एक ट्रेंड था, यहाँ पे सेल का ट्रेंड था। ये जो रेड है ये सेल का ट्रेंड है, बता रहा है कि सेल का ट्रेंड था यहाँ पे। और ये वाला प्राइस जो है, जिस कैंडल पे भी मेरा क्रॉसहेयर है, इस पे जब ये इसके सामने से, ये कौन से लेवल पे मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइस ऑन वाई है 3029 यानी 3030 पे, हमारा यहाँ पे ये ब्रेक करके जब ये कैंडल क्लोज होगा यहाँ पे, तो हमें ये बता देगा कि भैया ये तो जो है यहाँ से हमारा एक बाई का ट्रेंड आ रहा है। ये जो कैंडल क्लोज होगा, ये कैंडल भले ही यहाँ पे हमें ये रेड दिख रहा हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत काफी नीचे और काफी ऊपर है, ये जो कैंडल इसके नीचे तक आया था, लेकिन यहाँ से हमें सुपर ट्रेंड ने बाई करने को बोला हुआ है। राइट, तो अगर देखो आप ये इसके क्लोज पे अगर करते हो 3038, वैसे रेड कैंडल पे मैं कभी कहूंगा कि हमें बाई नहीं करना चाहिए। राइट, तो रेड कैंडल पे तो मैं बाई करने को बताऊंगा नहीं। उसके बाद वाला जो कैंडल बना है, ये वाला जो हमारा कैंडल है, इसके पूरे फॉर्मेशन के बाद हमें देख सकते हैं इसका जो क्लोज है 3036 है। ठीक है, और इसके हिसाब से जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये अगर हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल से लाइन से थोड़ा नीचे, तो ये हमारा 3005 होता है। ठीक है, 3000 अगर हम क्लोज, ये हम बाई कर रहे 3048 पे और हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है 3005, यानी कि ये काफी नुकसान हो जाएगा अगर हम ऐसे करते तो। मतलब हमारा एसएल बहुत बड़ा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा ज्यादा नहीं बन पा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस एटीआर के सामने देखेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये 12 बता रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 5 पॉइंट्स और ऐड कर लो, 17 पॉइंट्स का हमारा एसएल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लोज है 3000, क्लोज हमारा है 3048। राइट, यहाँ पे हमारा जो क्लोज है, अगर वैसे तो हमें यहाँ पे ही बाई कर लेना चाहिए और इसका क्लोज आ रहा है 3038। चलो मैं यहाँ पे नहीं करके, मैं ये अगर ग्रीन बन रहा है तो मैं इसमें 5 पॉइंट सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 3043 पे ही बाई कर लूंगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं 3048 पे बाई करता हूँ, ये रहा हमारा 3048, तो यहाँ पे हमारा 17 पॉइंट्स का जो एसएल है, तो 3048 से माइनस 17 पॉइंट का अगर मैं एसएल लगाता हूँ तो 3031 पे हुआ। राइट, अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कहीं 3031 आया क्या। आप देख सकते हो इसका भी लो भी 3031 था और इसका भी लो 3040 तक ही था। तो ये मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एसएल है, हमारा ये मोटिव होता है कि हम जो भी बाई करें हमारा एसएल हिट ना होवे। राइट, हम जो उस तरीके से ऐसे लगाए, तो हम ये देख सकते हैं कि एटीआर से हम ऐसे लगा सकते हैं, जबकि मैंने इसका मतलब एकदम क्लोज पे इसका बाई कर रहा हूँ मैं 3048 पे। तो अगर आप पोजिशनल लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड है बाई का ट्रेंड बता रहा है, ग्रीन कैंडल्स बनते जा रहा है, तो आप कैरी कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ तक आप लेके आ सकते हो, आपका मन है यहाँ पे अगर एक बड़ा सा, इतने सारे
ये देख सकते हो आप यहाँ पे इतने सारे ग्रीन के बाद अगर यहाँ पे एक रेड बन रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आप टिके हुए हो ये देख के ट्रेंड देख के तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप इस ये जो इतनी बड़ी कैंडल बन रही थी तो आप यहाँ पे भी अपना एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने 3048 पे जो आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है इसके क्लोज पे 3048 पे, तो आपको यहाँ पे जो मार्केट बंद होने का टाइम है क्लोज पे तो आपको 3057 यानी कि 10 पॉइंट्स मिल गया, राइट। बिना एसएल हिट हुए आपको 10 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहा है। 48 पे बाई करो 57 में, अगर इसके हाई पे, अगर हाई पे नहीं, अगर आप थोड़ा और नीचे भी सपोज दैट आप 3 यहाँ पे आप अगर आप 48 पे बाई कर रहे हो तो 60 यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसका जो हाई है 61, तो चलो हाई पे नहीं आप 60 पे भी बेच सकते हो। अगर आप टिके हुए हो तो इसके क्लोज पे बेच सकते हो। 3058 आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप टिक के यहाँ तक आ जाते हो, सपोज ये इतना ग्रीन कैंडल है, तो आप देख सकते हो पोजिशनल ट्रेड में यहाँ पे आपको 3074 मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो है हमारा एटीआर है, मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड का जो हमारा एक्चुअली पाई में ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम सुपर ट्रेंड यूज करते हैं तो ये जो हमारा एसएल है बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा एसएल कोई भी नहीं सह सकता है, मतलब जिसके पास काफी बड़ा फंड्स है वही इतना बड़ा एसएल सह सकते हैं। लेकिन उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें रिस्क रिवार्ड भी नहीं मिलती है, तो इसके लिए हम ये लगा लेते हैं, अपना एटीआर लगाते हैं, राइट। इसलिए मैं आपको बताया कि एटीआर क्यों यूज करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे एक, और ये वाला जो हमारा जो ये वाला कैंडल है जो इतना नीचे बन के आ रहा है यहाँ से, तो ये फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ था। लेकिन जब ये यहाँ पे इसके सामने से ये जो ग्रीन पॉइंट है ये देखते हो, ये मेरा प्राइस ऑन वाई 51 है यानी कि 3052 पे है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस कैंडल को क्लोज होने दो। तो ये कैंडल जब क्लोज हुआ 3044 पे तो आपने यहाँ पे इसे सेल कर दिया, राइट। यहाँ पे अगर आपने इसे सेल कर दिया तो आपका क्या रिस्क रिवार्ड है आप उस हिसाब से देखोगे। अगर आपके पास रिस्क सहने की ज्यादा पावर है तो आप अपना एसएल यहाँ पे लगा सकते हो, राइट। ये है 3087 पे, यानी कि कितना पॉइंट का हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके क्लोज पे आप करते हो तो इसका क्लोज है जो 3044, और ये जो पॉइंट एसएल है 3086 पे, यानी अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स का एसएल है। लेकिन आप देख सकते हो ये कहीं भी हिट नहीं हो रहा है। आप ये देखते जाओ, आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आया तो अपना एसएल यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे आया तो अपना एसएल यहाँ पे रखे रहो, फिर यहाँ पे आ गया तो अपना एसएल यहाँ पे, ये जो हमारा क्रॉस शेयर का जो पॉइंट है वहां पे बता रहा हूँ आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अगर आप 40 पॉइंट्स का एसएल नहीं ले सकते हो तो फिर आप यहाँ पे, फिर क्या है एटीआर में थोड़ा इसका एसएल हिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने यहाँ पे आपने सेल किया, राइट। तो आपका यहाँ पे जो एटीआर वैल्यू है ये 12 है, तो आप यहाँ पे फिर 5 पॉइंट और यहाँ पे कर लो। आप 17 पॉइंट्स का अपना एसएल रखो, राइट। 17 पॉइंट का अगर एसएल रखते हो तो जो इस यहाँ पे आपने क्लोज किया 3044 पे, अगर आपने जो सेल किया, ठीक है, 3044 पे आपने सेल किया, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ 3044 में प्लस 17, तो जो मेरा एसएल है 3061 का होना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमारा एसएल कितना सेफ है कितना नहीं। मैंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3061 जो था हमारा, देख सकते हैं 3061 था, ये कहीं भी हिट नहीं हुआ। हमारा एसएल बिल्कुल सेफ है। हमारा एसएल यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा एसएल है 3061, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर कोई कैंडल आता है तो हमारा एसएल है, ठीक है। तो मैंने 17 पॉइंट्स का यहाँ पे एक एसएल डाला हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे सेल किया 3000 क्लोज पे 3044 पे मैंने सेल किया, और यहाँ पे मुझे क्या मिला लो 3026 यहाँ पे हो गया, ठीक है। मैंने टिका रहा क्योंकि जो कैंडल है मैं यहाँ पे कैरी कर लिया। अगर आप यहाँ पे भी अगर आप सेल कर लेते हो, एग्जिट मार लेते हो, तो ये जो क्लोज है 3027 पे, राइट। तो मैंने 44 पे सेल किया, मैं दिखाता हूँ 3000 यहाँ पे मेरा 3044 पे सेल किया, और मेरा मार्केट बंद हो गया 3027 पे, और मुझे आराम से 17 पॉइंट, वही 17 पॉइंट का मेरा एसएल था और 17 पॉइंट मुझे आ गया। अगर मेरे पास फंड है
तो मैं अपने अगर एक लॉट के 5 लॉट ले आऊं तो 4 लॉट को बेच दूंगा, एक अपना रखूंगा और उसे मैं अपने पे कैरी कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं कैरी करता हूं तो मैं अगले दिन देखता हूँ ये ग्रीन छोटा छोटा बनते जा रहा है, लेकिन एक उसके अभी तक ये जो ट्रेंड है मेरा, ये सेल का ही ट्रेंड बता रहा है, तो मैं इसके लिए रुका हुआ हूँ। अगर एक कोई बड़ा सा स्पाइक आएगा तो फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, अगर एक बड़ा सा कैंडल आता था तो। लेकिन ये छोटा छोटा कैंडल, ये छोटा छोटा कैंडल भी कभी खतरनाक हो जाता है, लेकिन हमें देखता रहना चाहिए कि कितने सारे कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, अभी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। फिर वहां से देखो कंसोलिडेट होने लगा मार्केट और एक बड़ा सा फॉल आया, यहाँ पे आया। आप यहाँ पे फिर ये कैंडल एक बड़ा सा ग्रीन आ रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, आप जो यहाँ पे पोजीशन बनाए थे आप उसको यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा ये हमारा प्राइस 3016 है, कितना अच्छा खासा प्रॉफिट निकल रहा है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं सुपर ट्रेंड के हिसाब से अपन ये भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी फंड है, आप ज्यादा ग्रेडी नहीं हो, तो फिर ये नीचे देखो आपको कहाँ तक आ रहा है ये ट्रेंड, यहाँ पे जाके एग्जिट कर सकते हो आप अपने ट्रेंड के हिसाब से। तो आपको आप देखो यहाँ पे 2980 इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अब सिर्फ देखो जैसे ये सेल हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारा इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है 297 क्या हमारा, हाँ 2979 है। ठीक है, और यहाँ पे जो एटीआर है, एक तो आपका एसएल यहाँ पे हो सकता है जो काफी बड़ा एसएल हो जाएगा, 2937 है, और यहाँ पे 2977 है। ठीक है, इसका जो क्लोज पॉइंट है 2979, और कहाँ पे आपका एसएल ये बन रहा है 2937। तो थोड़ा सा आप रिस्क लो, छोटा सा रिस्क लो, बड़ा रिस्क मत लो। मेरे कहने का मतलब ये है, हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाएगा एटीआर का, लेकिन आप यहाँ पे देखो आपका जो एटीआर का वैल्यू है यहाँ पे 14 है, तो आप 20 पॉइंट्स का एसएल ले लो, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है 29, आपने जो क्लोज आपका है 2979 का, आप यहाँ से -20 कर लो। ठीक है, 2979 -20 ये बन रहा है 2959 का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एसएल बचता है या हिट हो जाता है। ये है हमारा सबसे लो, यहाँ पे 2966 है, यहाँ पे कुछ लो 2966 है, यानी कि हमारा एसएल बच गया। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, हमारा जो एसएल है 2959 है, और हमारा ठीक है। तो मैं आपने यहाँ पे एक पोजीशन लिया बाई का, और देखो फिर क्लोज पे कितना सारा क्या आपको मिलता है। जो इसका क्लोज है 2996 का है, यानी कि आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पे भी निकल जा रहा है। ये 80 है और यहाँ पे सॉरी 16 पॉइंट निकल रहा है। लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हो तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा, अगर आप ओपन पे भी बंद कर ले रहे हो, मार्केट खुलने के बाद भी ओपन होते ही बंद कर ले रहे हो, तो देखो अगर आप टिक के जा रहे हो अपने ट्रेंड के हिसाब से, तो ये देखो आप देख सकते हो कहाँ तक ये ट्रेंड गया हुआ है। आप देख सकते हो उसका क्या प्रॉफिट, यहाँ पे आपने पोजीशन लिया यहाँ पे, और देखते जाओ आप कहाँ पे क्लोज करोगे। ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है, देख लो ये 31879 समथिंग 3191 की क्लोजिंग कैंडल है। आप इसके क्लोज पे यहाँ पे जाके आप एग्जिट कर रहे हो, यानी कि कितना पॉइंट का डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लोज क्या है 3179, और आपने एंट्री कहाँ पे लिया, आपने एंट्री लिया इस 2979, तो आप देख सकते हो ये क्लोज है 3190, 3190 माइनस और ये क्या है हमारा क्लोजिंग 2980, सपोज 2980 ही रख लो आप, 2980 आपको 210 पॉइंट्स का मिलेगा। अगर आपने एक लॉट से भी अगर ट्रेड किया तो देखो आपको कितना सारा पॉइंट्स मिल रहा है, 210 210 पॉइंट आप यहाँ से लेके आराम से निकल सकते हो। तो ये है सुपर ट्रेंड, एकदम सिंपल सा स्ट्रेटजी है। आपको मैं मार्केट डेटा पे दिखा रहा हूँ, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और दो सिर्फ एक नॉर्मल सा एक एटीआर लगा हुआ है और एक सुपर ट्रेंड लगा हुआ है।
इसमें चांसेस है हिट करने का भी, लेकिन एक आपको अगर एटीआर से आपका स्टॉप एसएल हिट होता है तो एक छोटा सा एसएल हिट होगा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है। लेकिन जो इसकी प्रॉफिट आएगी वो आप देखो कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो छोटा छोटा एसएल अगर 5 एसएल भी अगर 10-10 पॉइंट का हिट हो गया और एक बार में आपको 200 पॉइंट का मिल गया, तो फिर कोई बात नहीं है ना। अगर 50 पॉइंट गया एसएल हिट होने पे और 200 पॉइंट एक ट्रेड आ गया उसमें, तो आपको आराम से 150 कितना 100 पॉइंट भी तो आपको मिल जाता है। अगर 10-10 का 5 हिट होता है आपको 150 पॉइंट निकल जाता है। लेकिन ये एक बात बता दूं, आपको हमेशा 200 पॉइंट नहीं मिलेगा, कभी 15 पॉइंट भी मिल सकता है, 16 पॉइंट भी मिल सकता है, ऐसी ट्रेड होता है। और ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो इसे। 1 आवर पे भी यूज करके मैं आपको दिखाऊं, 1 आवर पे भी बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे 1 आवर लगाया हुआ हूँ। आप देखो यहाँ पे अगर इसे बाई करते हो और फिर देखो ये कहाँ पे जाके एग्जिट होता है, ठीक है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका यहाँ पे एटीआर क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। एटीआर यहाँ पे आपका एटीआर वैल्यू था, यहाँ पे आपका एटीआर वैल्यू था 17, और आप इसमें अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो चलो 10 पॉइंट और बढ़ा लो तो आपका ये हो जाएगा 30 पॉइंट का एसएल, ठीक है। और यहाँ पे कहीं भी हिट नहीं हुआ। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ। ये देखो जैसे ये आपने यहाँ पे एक एंट्री लिया, ठीक है। ये वाला कैंडल क्लोज करने पे आपने एंट्री लिया, ये वाला कैंडल क्लोज हो रहा है 3178 पे, ठीक है। और इसमें एक आपको या तो आपको इस यहाँ पे एग्जिट कर लेना होगा, यहाँ तक एग्जिट कर लेना होगा, या तो फिर आपको थोड़ा लॉस सहना पड़ेगा यहाँ पे। वही मैं आपको लॉस ही दिखाने वाला था यहाँ पे कि कैसे लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखो छोटा मोटा सा ऐसे लॉस आपको सहना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉफिट आएगी वो इतनी बड़ी बड़ी आएगी। आप यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी कमाई हो जाती है, छोटी सी कमाई हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट ही बुक करना है। यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे कुछ भी आप इसका भी अगर ऐसे रखते हो तो भी नहीं, तो अगर एटीआर भी लगाते हो यहाँ पे आपका एटीआर क्या वैल्यू आ रही है 14 पॉइंट का, ठीक है। आपने 20 पॉइंट कर लिया अपना एसएल, ठीक है। अभी आपने 20 पॉइंट एसएल किया तो यहाँ पे इसके ऊपर आप देख सकते हो इधर कोई कैंडल बना ही नहीं है, और आपको आराम से यहाँ पे इतना कितना पॉइंट का प्रॉफिट निकल रहा है। अगर आपने नीचे भी नहीं बुक किया, आप थोड़ा और लालच में आ रहे हो, फिर भी आपको लॉस ज्यादा नहीं सहना पड़ रहा है। आपने इसके क्लोज पे अगर सपोज आपने इसके क्लोज पे किया, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा, तो आपने इसके क्लोज पे एक बाइक सेल कर दिया 3036, ठीक है। और फिर आपने इसके क्लोज पे एग्जिट किया तो 2996 पे, ठीक है। ये वाला था हमारा 3036 माइनस ये हमारा क्लोज था 2996 राइट। ये हमारा 40 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 20 पॉइंट का एसएल है और यहाँ पे हमें 40 पॉइंट निकल गया, यानी आराम से 1:2 का प्रॉफिट हमारा रेशियो बन गया। प्रॉफिट लॉस का रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मैं वर्ड भूल गया था। तो यही है हमारा सुपर ट्रेंड, और आप इस पे बैक टेस्ट करो अपना, देखो किसी भी जो हर स्क्रिप्ट पे ये काम करता है। जरूरी नहीं क्रूड ऑयल तो सबसे ज्यादा वोलाटाइल होता है, इसलिए मैंने क्रूड ऑयल पे दिखाया कि क्रूड ऑयल पे भी काम करता है, लेकिन हर स्क्रिप्ट पे ही काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ से ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड बन के आया है, और इसके ऊपर कहीं भी अगर आपने 20 पॉइंट का भी लगाया तो कहीं भी ये एसएल हिट होने की नाम नहीं लेगा। हाँ, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, क्योंकि आप जो ये है ना इसके ऊपर थोड़ा ही ऊपर, इतना ऊपर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे हमारा रहता है एसएल। और यहाँ पे क्योंकि हमें ट्रेल करते रहना होता है, यहाँ पे हमने 20 पॉइंट का अगर एसएल लगाया है यहाँ पे सेल करते वक्त, यहाँ इसके क्लोजिंग पे, तो ये हमारा एसएल तो यहाँ पे रहेगा, तो हमने हमेशा इसे ट्रेल करते रहना है। इस ये जो रेड लाइन है इसके इतने ही ऊपर रखना है, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है, तो यहाँ पे हमारा ये जो कैंडल है ये हिट करके ले जा सकता है। लेकिन फिर हम कहाँ से एंट्री ले लेंगे, ये जो दो कैंडल ऐसे बना तो फिर हम यहाँ पे एंट्री फिर से ले सकते हैं, और ये यहाँ पे आके हमारा क्लोज होगा, ठीक है। क्योंकि फिर अब देखो इसके कहीं भी करीब ये नहीं आया और हमारा यहाँ पे बन जाएगा।
तो अगर आप थोड़ा और ऊपर रख सकते हो, आप ये डेटा देख के अपने हिसाब से जितना आप लॉस सह सकते हो। अब मैं अभी जैसे आपको बता रहा हूँ, हाँ यही चलेगा ना आपको, यहाँ पे भी प्रॉफिट, ये यहाँ पे आपका एसएल हिट होएगा ही होगा, क्योंकि हमने इसके ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, इसके ऊपर यहाँ तक ही रखना है, ठीक है। तो यही था हमारा सुपर ट्रेंड। ओके गाइज, थैंक यू। अगर कोई और भी अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो, कोई इंडिकेटर्स देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें भी कुछ कमी रह गया है या फिर कुछ भी ऐसा, और आप कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कोई अगर कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो बताना, तो आप इस पे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, तो फिर मैं वापस आपको बताऊंगा कि कैसे इस पे काम करना है, ठीक है। अभी तक तो मुझे लग रहा है सुपर ट्रेंड में जो भी बताना था मैंने बता दिया, और यहाँ पे एटीआर लगा के स्टॉप लॉस बताया, क्योंकि हमारा सुपर ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस होता है बहुत बड़ा होता है। अगर उतना बड़ा एसएल हिट होने, हर किसी मतलब बड़े ट्रेडर्स के लिए कोई बात नहीं है, जो बिगनर्स है, स्पेशली ये वीडियोस तो मैं बिगनर्स लोगों के लिए बनाया हूँ। तो बिगनर्स लोगों के पास ज्यादा फंड होता नहीं है कि वो लंबे समय तक टिक सके मार्केट में, और इतना बड़ा बड़ा एसएल हिट होते रहेगा तो वो डर जाते हैं। तो आपको बड़े एसएल से बचना है, ये एटीआर लगाओ। छोटा सा एसएल हिट होगा अगर 4 बार होगा, तो 5वीं बार में जरूर आपको प्रॉफिट निकल ऐसी आएगी जो सारे एसएल का हिसाब छुट्टा कर देगा। ओके, थैंक यू गाइस। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।